अब अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं एक सेठ जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली और सेठानी को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र भी मुनिराज के दर्शन करेगा तो दीक्षित हो जाएगा, और माँ अपने पुत्र के व्यामोह में कि फिर मेरा क्या जीवन रहेगा, बड़ी संपत्ति थी उसके पास, उसने एक ऐसी कोठी बनवाई जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं थीं, और अपने पुत्र को जब यौवन से युक्त हुआ तो बहुत सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में विवाह कर दिया, और इतनी बड़ी हवेली थी कि उसको कभी बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एक बार एक सौदागर रत्न कंबल बेचने के लिए आता है और राजा के दरबार में वो रत्न कंबल दिखलाता है, और उसकी कीमत सुनकर के राजा सोचते हैं इतना सारा पैसा, इतना अपने राज को उसका धन इसमें लगाना ठीक नहीं। और जब वो निराश होता है तो लोग उससे कह देते हैं कि सेठानी के हवेली पर पहुंचो, और सेठानी उस रत्न कंबल को देख करके उसको मुंह मांगी कीमत एक ही क्षण में दे देती है। वो बड़ा प्रसन्न होकर के चला जाता है। वो रत्न कंबल जब बहुएं ओढ़ती हैं तो उनके लिए चुभता है। सारी बहुएं उसको देख करके बड़ी खुश होती हैं, लेकिन जब शरीर पर धारण करती हैं तो वो उनके लिए रुचिकर नहीं लगता। सब एक दूसरे को कि आप लो ऐसा करते करते आखिरी में जब बहुत दिनों तक उसको ऐसा ही रखा हुआ देखा तो सेठानी सोचती है कि ये लगता है बहुओं को पसंद नहीं आया, और उसने चर्मकार से कहा कि इनकी जूतियां बना दो, और सब बहुओं के लिए वो जूतियां बनवा दी गईं। एक पक्षी छत पर छूटी हुई जूती को उठा करके और राजमहल के ऊपर गिरा देता है। सेवक राजा के पास पहुंचाते हैं, और राजा जब उसको देखता है तो उसको उस दिन का दृश्य याद आ जाता है कि अरे ये तो वही रत्न कंबल से बनी हुई जूतियां हैं। और अपने जासूसों से पता करता है तो पता पड़ता है कि अपने नगर में ऐसी सेठानी हैं जिसके पास में धन का अपार भंडार है। राजा सेठानी के पास खबर भेजते हैं कि हम आपकी हवेली देखना चाहते हैं, और अपने कुछ मंत्रियों के साथ में हवेली पर पहुंचते हैं। सेठानी उनकी अगवानी करती है और उनकी दीपक से आरती उतारती है,
उनके ऊपर सरसों के दानी आदि फेंक करके मंगल का प्रतीक अगवानी के रूप में उनके साथ में करके और उनको ला करके उच्च आसन पर राजा के योग्य बिठलाती है। राजा सेठानी के पुत्र को अपने पास के आसन पर बिठा लेते हैं और थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि वो अपने आसन पर स्थिर नहीं है, थोड़ी देर में इधर थोड़ी देर में उधर हो रहा है। जहाँ आरती उतारी जा रही थी तो उसने देखा था कि इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और जब भोजन परोसा गया तो उस समय पुत्र चुन चुन करके खा रहा था, कुछ नीचे गिराते जा रहा था। राजा को अब सहन नहीं हुआ, उन्होंने सेठानी से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। सेठानी ने बोला कि ये बहुत सुकोमल है, ये अपनी हवेली में, अपने कक्षादी में जहाँ रत्नों के दीपक लगे हुए हैं उनके प्रकाश में रहने का आदी है। आज मैंने आपके आरती उतारने के लिए घृत का दीपक जलाया था तो उसकी रोशनी इसके आँखों में पीड़ा दे रही थी, इसलिए इसके आंसू आ रहे थे। और जो सरसों के दाने आपके ऊपर डाले थे इसके ऊपर भी कुछ गिर गए थे, और वो जब जिस स्थान पर बैठा वहाँ पर गिर गए थे तो इसके लिए वो चुभ रहे थे, वो इसलिए इधर से उधर हो रहा था। और इसके लिए प्रतिदिन संध्या काल में चावल में कुछ विशिष्ट चावल जो रख दिए जाते हैं, रात भर जो है ओस में वो वहाँ पर सुगंधित हो जाते हैं, उनसे इसका भोजन तैयार होता है। और अचानक आपकी खबर आ गई तो मैंने उसमें कुछ और चावल मिला करके उसको बनवाया था, इसलिए वो उसमें से चुन चुन करके उन चावलों को खा रहा था। और राजन ने उस समय पास में ही एक हवेली के अंदर जो सरोवर था उसकी ओर दृष्टि डाली तो उसमें बहुत प्रकार के रत्न वहाँ पानी में पड़े हुए थे। और ज्योति वाली बात ध्यान में रख करके उसको लगा कि अरे इनके पास में तो ऐसी दौलत है जिसके सामने हमारा राजकोष भी फीका है। और उन्होंने सेठानी से कहा कि कभी हमको आवश्यकता पड़े तो सेठानी ने कहा बस आप आदेश करिए, आपको जितनी दौलत की आवश्यकता है एक क्षण में हम आपके पास पहुंचा देंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसके पुत्र को कहा कि आपका पुत्र तो हमारे राज्य में सबसे सुकोमल है, आज से मैं इसको अवंती सुकुमार कहूँगा। माता कहती है इसका नाम सुकुमाल है, आप सुकुमार कहें सुकुमाल कहें कोई अंतर नहीं है। और ऐसा सुकुमाल जहाँ कभी घर से बाहर निकलता नहीं था, उसके मामा जो मुनिराज बनने के बाद अपने दिव्य ज्ञान रिद्धियों के माध्यम से जानते हैं कि अब बहुत थोड़ा सा समय अवशिष्ट रह गया है, चतुर्मास का अवसर प्रारंभ होने वाला था और वो हवेली के पास एक प्रांगण में वृक्ष के नीचे जाकर के चतुर्मास की स्थापना का विचार करते हैं। सुकुमाल की माता वहाँ पहुँच करके
निवेदन करती है कि महाराज और कहीं चतुर्मास करिए। महाराज कहते हैं पंचमी तक का समय रहता है और आज चौथ हो चुकी है, अब तो चतुर्मास यहीं होगा। फिर माता कहती है कि ठीक है महाराज, लेकिन आप थोड़ा स्वाध्याय आदि जो पाठ आदि करते हैं थोड़ा धीमे धीमे करिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारी बहुएं हैं, उनको व्यवधान ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और जब चतुर्मास का अवसान था, समाप्त होने को था, महाराज ने जिस स्वर्ग से सुकमाल आया था उस स्वर्ग का वर्णन तेज स्वर में करना प्रारंभ किया। जैसे ही वो वर्णन सुनते हैं और उनको अपने पूर्व का जाति स्मरण हो आता है और वो अपनी हवेली से साड़ियों को बांध करके और उतर करके महाराज के पास पहुंचते हैं और महाराज कहते हैं कि अब समय बहुत कम है, मेरा चातुर्मास पूरा हो गया है, शीघ्रता से अपना कल्याण कर लो। केशलोंच करके सब वस्त्राभूषण त्याग करके सुकमाल कुछ दिनों की आयु अवशिष्ट है और एक पर्वत पर जाकर के वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। पूर्व भव का बैर उनके लिए कर्म की उदीर्णा में कारण बनता है और एक सियालनी अपने बच्चों के साथ में उनके शरीर का भक्षण करने लगती है। मुनिराज उस समय में कि थोड़े दिन की आयु है, ये शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है, आत्मा तो अजर अमर है, और उन्होंने जहाँ उनके लिए राई का दाना भी चुभता था, आज तीखे पैने दांत की ओर की दृष्टि नहीं है और अपने आत्मा में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने उस नश्वर देह को छोड़ करके उपसम श्रेणी पर आरोहण करके जहाँ 11वें गुणस्थान से उनका अंत समय में 4थे गुणस्थान में गिर करके और जाकर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए और अगली बार उनकी मुक्ति निश्चित है। ऐसे सुकमाल स्वामी को अपन नमस्कार करते हुए विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महा